जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, मुकादम हमें उनको हम देखते हैं। जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, मुकादम हमें उनको हम देखते हैं। है भिवंडी शहर में कुछ ऐसे मुकादम, है भिवंडी शहर में कुछ ऐसे मुकादम, गिरी है सलाई तो दम देखते हैं। मैं अब चाहता हूं कि एक जो संजीदा माहौल बना हुआ है इसमें थोड़ा सा हंस लिया जाए, गुदगुदा लिया जाए। तो मैं एक शायरों के बारे में लोगों का क्या नज़रिया है उसको बयान कर दूं। एक बार एक बस्ती में एक शायर साहब का इंतकाल हो गया। तो अब शायर को तो आप जानते हैं कि वो किस तरह से होते हैं। तो बस्ती में एक शायर का इंतकाल हो गया। लोगों ने सोचा कि इनके कफन दफन के लिए चंदे का इंतज़ाम किया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया कि अपने शहर के जो रईस हैं उनके पास चलते हैं, वहाँ से चंदे का इंतज़ाम हो जाएगा। लोग वहाँ पर पहुँचे और बताया कि अपने शहर के एक बड़े शायर का इंतकाल हो गया है, उनके कफन दफन के चंदे के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कितना खर्च लगेगा। तो बोला गया कि 1000 रुपया। तो बोले अपने शहर में शायर कितने हैं? बोले 10। बोले 10,000 ले लो और सबका कफन दफन कर दो। एक बार एक मुशायरे में एक साहब जब स्टेज पर खड़े हुए अपना कलाम पेश करने के लिए, तो एक चचा बड़ी दूर खड़े थे। जैसे है वो अपना पहला मिसरा पढ़ा है शायर साहब ने, तो चचा दूर से अपनी लाठी भांजना शुरू कर दिए। तो शायर साहब डर गए कि भाई ये क्या बात है। तो बड़ी हिम्मत करके मिसरे को दोहराया उन्होंने। तो चचा और आगे आके लाठी अपनी तेज़ तेज़ भांजने लगे। तो जैसे ही दूसरा मिसरा उन्होंने मुकम्मल किया, चचा स्टेज के पास आके और लाठी खूब तेज़ चलाना शुरू कर दिए। शायर साहब डर गए, बोले भाई अगर कोई दिक्कत है हमसे तो हम बैठ जाते हैं। तो चचा ने कहा आप पढ़िए, आप शायर हैं, आप मेहमान हैं हमारे, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया है। तो मैं 4 मिसरों से जानवर को जानवर की तरह हाकेंगे, मगर आदमी को आदमी कहकर पुकारा जाएगा। औरतें मर्दों को चाहे जितना धक्का मार लें, मर्द ने अगर एक भी मारा तो मारा जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ अनवर गौहर साहब से वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए हमारे कुछ अहबाब बैठे हुए हैं, तो उनकी फरमाइश है कि वो लूम वाला सुना दीजिए। तो 4 मिसरे समाप्त करें कि जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, मुकादम हमें उनको हम देखते हैं। जो पेटी से ढोढा उड़ा है अचानक, मुकादम हमें उनको हम देखते हैं। है भिवंडी शहर में कुछ ऐसे मुकादम, है भिवंडी शहर में कुछ ऐसे मुकादम, गिरी है सलाई तो दम देखते हैं। 4 मिसरे समाप्त करें। मेरा हर काम तू आसान बना दे मौला, मेरा हर काम तू आसान बना दे मौला, गांव का तू मुझे प्रधान बना दे मौला। मेरा हर काम तू आसान बना दे मौला, गांव का तू मुझे प्रधान बना दे मौला। सबको जो लूटे उसे लूट सकूं मैं गौहर, सबको जो लूटे उसे लूट सकूं मैं गौहर, बस उसी से मेरी पहचान बना दे मौला। 4 मिसरे और समाप्त करें कि रौनक भाई ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा कि न रंगी सुबह बाकी है, न दिल का शाम बाकी है। न रंगी सुबह बाकी है, न दिल का शाम बाकी है, लगे रहिए दलाली में यही एक काम बाकी है। न रंगी सुबह बाकी है, न दिल का शाम बाकी है,
लगे रहिए दलाली में, यही एक काम बाकी है। न बच पाएगा ए जालिम तू अपने कारनामों से, न बच पाएगा ए जालिम तू अपने कारनामों न बच पाएगा ए जालिम तू अपने कारनामों से, खुदा के सामने तेरा अभी अंजाम बाकी है। क्या बात है। एक मतलब एक शेर समाप्त करें कि जी बताओ। वो जो रूठी तो मैं भी मनाने लगा, जो रोटी तो मैं भी बनाने लगा, वो जो रूठी तो मैं भी मनाने लगा, शेर ताजा था उसको सुनाने लगा। क्या बात है। वो जो रूठी तो उसको मनाने लगा, शेर ताजा था उसको, शेर ताजा था उसको सुनाने लगा, फिल्मी गाना मुझे वो सुनाने लगे, गाना मुझे वो सुना, फिल्मी गाना मुझे वो सुनाने लगे, मैं फटी ढोल अपनी बजाने लगा। फिल्मी गाना मुझे वो सुनाने लगे, मैं फटी ढोल अपनी मैं फटी ढोल अपनी बजाने लगा। 4 मिसरे और समाप्त करें कि बताओ। घर में दाखिल हुआ तो सुनाई बहुत, घर में दाखिल हुआ तो सुनाई बहुत, घर में दाखिल हुआ तो सुनाई बहुत, रात भर उसने की है कुटाई बहुत। अच्छा इसीलिए टेढ़े होके चल रहे थे। घर में दाखिल हुआ तो सुनाई बहुत, रात भर उसने की है कुटाई बहुत, सुनाई बहुत, माजरा क्या था मुझको पता ही नहीं, माजरा क्या था मुझको पता ही, माजरा क्या था मुझको पता ही नहीं, आग किसने ये गौहर लगाई बहुत। दोस्तों अभी हमारे मेहमान शोरा जो बम्बई वगैरह से आए हैं सब बैठे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मेहमान शोरा और हमारे उस्ताद शोरा भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग ज़्यादा उनको सुने, और हम लोग तो मतलब सुनने सुनाने का वो मौका और ये सब चांद से निकालते ही रहते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब माइक पर आइए, फिर इंशाल्लाह। हाँ हाँ 4 मिसरे समाप्त करें कि बताओ। कचरा तमाम शहर का खाड़ी में आ गया, कचरा तमाम शहर का, कचरा तमाम शहर का खाड़ी में आ गया, मेरा भी नाम अब तो कबाड़ी में आ गया। क्या बात है। कचरा तमाम शहर का खाड़ी में आ गया, मेरा भी नाम अब तो कबाड़ी में आ गया, फैशन का भूत सर पे हुआ इस तरह सवार, फैशन का भूत सर पे हुआ इस तरह सवार, फैशन सिमट के बाल और दाढ़ी में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मतलब 2-3 शेर बस कह करके अपनी जगह लूँगा। जी क्या सलमान भाई? फटी ढोल, हाँ फटी ढोल। फटी ढोल कहा था। अरे मैं कुछ हमारे रौनक भाई बैठे हुए हैं, मैं कुछ और सुनाना चाह रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर। रौनक भाई एक मतलब एक शेर समाप्त करें कि ये क्या सितम है कि सावन में छोड़ आया हूँ, क्या सितम है कि सावन में छोड़, ये क्या सितम है कि सावन में छोड़ आया हूँ, मैं उस हसीन को उलझन में छोड़ आया हूँ। क्या बात है। ये क्या सितम है कि सावन में छोड़ आया हूँ, मैं उस हसीन को उलझन में छोड़ आया हूँ, कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में, कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में, मैं अपना दिल तेरे आंगन में छोड़ आया हूँ। कदम संभाल के रखना तू घर के आंगन में, मैं अपना दिल तेरे आंगन में छोड़ आया हूँ। रौनक भाई खास तौर से ये शेर समाप्त करें कि पतीलियाँ हैं, पतीली यहाँ रखी है शायद, पतीलियाँ हैं तो चमचों की भी ज़रूरत है, पतीलियाँ हैं तो चमचों की भी ज़रूरत है, नमक हराम को सालन में छोड़ आया हूँ। पतीलियाँ हैं तो चमचों की भी ज़रूरत है, नमक हराम को सालन में छोड़ आया हूँ। और शेर देखिए कि नई शराब, सलमान भाई, नई शराब पुराने गिलास में रखकर, नई शराब पुराने गिलास में रखकर, नशा बुढ़ापे का तनमन में छोड़ आया हूँ, नशा बुढ़ापे का तनमन में छोड़ आया हूँ। और शेर देखिए कि मेरी हज़ल भी पड़ोसन की मेहरबानी है,
मेरी हजल भी पड़ोसन की मेहरबानी है, जलन पड़ोसी के सौतन में छोड़ आया हूँ। मेरी हजल भी पड़ोसन की मेहरबानी है, जलन पड़ोसी के सौतन में छोड़ आया हूँ। और मक्ता इसी मोहब्बत से समाप्त करें कि जमाने वालों को शायद खबर नहीं गौहर, जमाने वालों को शायद खबर नहीं गौहर, जुबान अपनी मैं लंदन में छोड़ आया हूँ।